बच्चों क्या हाल है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5, ठीक है, उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस जो रह गए उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई, क्वेश्चन हो गए हमारे लगभग 14 तक। ठीक है, तो चलो 15th क्वेश्चन देखो, पहले देखो 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो भाई। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 तक के बीच में अगर मैं एक एपी बनाऊं, 10 से शुरू करूं और 250 तक जाऊं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो देखो 10 के बाद पहला मल्टीपल आता है 4 से जो डिवाइड होता है 12, फिर कितना आता है 16, फिर कितना आता है 20, सो ऑन। मुझे चेक करना है 250 तक। तो पहले देखो क्या 250 डिवाइड होता है। अगर नहीं होता तो देखो सबसे अच्छा तरीका है 4 6 जा 24, 5 माइनस 4 1, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2। अगर ये दो ना होता तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 250 में से 2 माइनस कर लो तो क्या बचा, आखिरी नंबर 248 बचा। ठीक है, मेरा क्या बचा बच्चों, 248 बचा। तो 248 वो आखिरी नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ये क्वेश्चन कहता है 4 से डिवाइड होने वाले ऐसे नंबर जो 10 के बाद आते हो और 250 से पहले आते हो, तो ये हो गए। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 248, आखिरी टर्म दे रखी है 248। nth टर्म बोलते हैं इसको, an बोल सकते हो, nth टर्म बोल सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 12, n नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं निकालनी है, माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप देखो भाई इन सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, तो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, हो गया बस क्वेश्चन। इसको इधर ले आओ, 248 माइनस 12 इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 4। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है, 248 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 236 आ गया। ठीक है, 236 इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो 4 यहां था ये इसके बाद डिवाइड में आ गया नीचे। ठीक है, हो गया बस क्वेश्चन, काट दो। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 9 जा 36। तो मेरी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 59, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ऐसे 60 नंबर है 12 से लेके 248 तक, यानी 10 से लेके 250 तक के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले मेरे कुल 60 नंबर है। हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वो क्या वैल्यू हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए ये वाली AP और दूसरी वाली AP बराबर हो। यानी आपको बच्चों 2 AP दे रखी हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू हो जिसमें पहली AP और दूसरी AP बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो भाई फर्स्ट टर्म कितना है, ये AP देखो, पहली AP देखो। अगर मैं पहली AP की बात करूं तो पहली AP है मेरी 63, क्वेश्चन नंबर है 15, 63, 65, 67। और दूसरी AP है मेरी 3, 10, 17। ये कहता है n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP बराबर होनी चाहिए, nth टर्म, यानी वो n नंबर क्या है, वो n क्या है जिसमें दोनों AP बराबर हो। बहुत सिंपल है, an का फॉर्मूला लगाओ भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, an आपके पास नहीं है। ठीक है, a क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, a2 में से a1 माइनस कर दो, 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई करो 63, 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी ये 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n। फर्स्ट एपी मेरी ये आ गई, an मेरा ये आ गया। दूसरी एपी देखो, an का फॉर्मूला यहां लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको कैसे करेंगे, a क्या है मेरा 3, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 7, ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, प्लस माइनस माइनस
तो ये आ जाएगा 7n और माइनस का 4। दूसरा ये आ गया। अब कहता है ये एपी और ये एपी कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसमें बराबर होगी, तो बस कुछ मत करो, दोनों को बराबर पुट कर दो। 61 प्लस 2n की वैल्यू मेरी 7n माइनस 4 के बराबर होगी, ठीक है। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 61 प्लस 4 और ये कितना आ गया 7n माइनस 2n, ये कितना आ गया 5n, ठीक है। 2n उधर जाके माइनस, ये आ गया 65, ये आ गया मेरा 5n, ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी 13th टर्म पे 13वीं टर्म पे जाके, यानी 1 2 3 4 ऐसे कर सकते 13वीं टर्म और इसकी भी 13वीं टर्म दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो 13th टर्म पे जाके दोनों वैल्यू बराबर होंगी। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन था किस एपी के लिए ये दोनों बराबर होंगे, यानी वो एपी, ये एपी दे रखी है, सॉरी ये एपी दे रखी है, इसमें पूछा किस टर्म के लिए दोनों बराबर होंगी, तो 13th टर्म पे ये दोनों वैल्यू क्या होंगी भाई मेरी बराबर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। उस एपी के बारे में बताओ जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है 16, आपको क्या दे रखा है थर्ड टर्म A3 16 दे रखी है, तीसरी टर्म दे रखी है, कहने का मतलब है कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते जो थर्ड टर्म है वो आपकी 16 दे रखी है। उसके बाद कहता है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, आपकी जो सेवंथ टर्म है वो आपकी फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 12। अब सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यहां होती है कि 12 इधर जोड़े या इधर जोड़े, तो सबसे सिंपल तरीका, आपकी जो सेवंथ टर्म है वो आपकी फिफ्थ टर्म से ज्यादा है ना, तो ज्यादा का मतलब है ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, और ये कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है। इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो A7 माइनस A5, यानी सातवीं टर्म और पांचवी टर्म में 12 का अंतर है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आपको पता होना चाहिए सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब हो गया, बस अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आपसे कहता है थर्ड टर्म ऑफ एपी दे रखी है 16 और क्वेश्चन कहता है आपकी जो सेवंथ टर्म है वो आपकी फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, इनमें दोनों में 12 का गैप है, ठीक है। करो भाई A7 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 क्या होता है, ये लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 12, ब्रैकेट खोल दो, A प्लस 6D माइनस के A माइनस के 4D इक्वल टू 12, ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें, ये हो गया 6D में से 4D गई 2D इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, ये आ जाएगी 6, तो D की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई 6 आ गई। D की वैल्यू 6 आ गई, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, वो एपी निकालनी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है A3 की वैल्यू दे रखी है, बच्चों आप A3 को ऐसे लिख सकते हो A प्लस 2D, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 16, A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 16, D यहां से आपने निकाल लिया 6, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 आई थी इक्वल टू 16, A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, A की वैल्यू कितनी आ गई 12 को उधर ले जाओ, 16 में से 12 गए, कितने आ गई 4, यानी फर्स्ट टर्म बच्चों आपकी 4 है। अब आपको AP बनानी है, बना लो भाई। AP बनाने में क्या दिक्कत है, देखो भाई AP कैसे बनेगी, पहले होती है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, इस तरह से सो ऑन, ये आपकी बन गई AP। फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो अगला नंबर क्या होगा 6 जोड़ देंगे तो 10वां नंबर, अगला नंबर क्या होगा 6 जोड़ देंगे 16, अगला नंबर क्या होगा 22, तो ये आपकी AP बन गई 4 10 16 22, ये क्या बन गई आपकी AP बन गई, ठीक है भाई, ये आपकी AP बन गई, हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर था बच्चों आपका 16th, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 16th 16वां क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 3 8 13 253,
देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, ये क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है मेरा 17, क्वेश्चन नंबर है मेरा 17, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पीछे से मुझे कौन सा निकालना है पीछे से मुझे कौन सा निकालना, 20वां नंबर निकालना है। इसको ऐसे समझो, मान लो बच्चों एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हैं, टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल कुल मिला के बच्चों मेरे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लो यहां कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, यहां कोई बच्चा बैठा हुआ है, इसका आगे से अगर मैं देखूं तो 8वां नंबर है, लेकिन अगर मैं पीछे से देखूं तो 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आता है। यानी पीछे से अगर मैं निकालूं तो ये कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये कहता है पीछे से बताओ कि कोई नंबर है, पीछे से बताओ। ये अगर एक सीरीज बना के दे दी कि पीछे से फलाना नंबर कहां बैठा हुआ है, तो यहां तो बस 10 नंबर है इसलिए आसानी से आपने गिन के निकाल लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर हों, जैसे ये सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है 3 18 13 253, तो आपसे पूछा है 253 से 20वां नंबर इधर क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जब आप वापस आओगे तो 20वां नंबर क्या होगा। या तो आप एक एक नंबर माइनस करके निकालो, वरना सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से देखना, अगर मैं इस लाइन को पलट दूं, अगर मैं इस लाइन को पलट दूं, यानी ये जो बच्चा आखिरी में बैठा था 10 अब यहां बैठा है, ये 9 हो गया, ये 8, ये 7, ये 6 5 4 3 2 और 1। जो बच्चा आखिरी में बैठा था, मान लो ये अमित बैठा है, ये राम बैठा है और ये शिव बैठा है, ठीक है। इनको मैंने पलट दिया, मेरा कहना है कि पीछे से तीसरा नंबर निकालो, तो पीछे से तीसरा यही है। अब मैं इसे पलट देता हूं, तो अगर मैंने इसे पलट दिया तो सबसे पहले शिव आ गया, दूसरे नंबर पे राम आया और तीसरे पे क्या आया, शिव आया। तो देख रहे हो बच्चों, पलटने के बाद अगर मैं लाइन में सबसे आगे से देखूंगा तो सबसे आगे से गिनने के बाद पहला, दूसरा और जो तीसरा नंबर होगा, पलटने के बाद जो तीसरा नंबर होगा मेरा, शुरुआत से तीसरा, वही मेरा आखिरी से भी होगा। यानी मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया। तो इसको इस तरह से समझो, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 3, 8, 13, 253 मेरा आखिरी नंबर है। कहता है पीछे से 20वां नंबर क्या होगा, यानी आप 1 2 3 4 ऐसे करते करते 20 तक आओगे, कहीं 20वां नंबर यहां होगा तो वो क्या होगा। तो सबसे अच्छा तरीका पीछे से निकालना है 20वां। मैं इसको पलट देता हूं, तो जब मैंने इसको पलट दिया तो पहला नंबर क्या हो गया मेरा, पहला नंबर हो गया मेरा 253, और ऐसे करते करते 13, 8, जो यहां पहला था वो आखिरी बन गया। अब मुझे जब ये पीछे से निकालना, मैंने पलट दिया तो अब ये पहला बन गया, तो मैं आगे से निकाल लूं, आगे से 20वां होगा, वही मेरा पीछे से निकल के आ जाएगा। तो देखो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या भाई, an देखो भाई an nth टर्म क्या दे रखी है 3, फर्स्ट टर्म क्या बन गई अब 253 प्लस n, कौन सी टर्म निकालनी है आपको, पीछे से कौन सी वैल्यू निकालनी है, 20वीं निकालनी है मुझे, कौन सी निकालनी है 20वीं। एक मिनट, सॉरी, आपको पूछा है पीछे से 20वां टर्म क्या होगा, पीछे से 20वां टर्म क्या होगा, आपसे पूछा है पीछे से 20वां टर्म क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पीछे से 20वां टर्म पूछा है, यानी आपसे an की वैल्यू पूछी है, पीछे से 20वां टर्म क्या होगा। a क्या है मेरा 253 प्लस कौन सी टर्म पूछी है 20वीं, 20 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस देखो भाई, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा ये है, हम हमेशा a2 माइनस a1 करते हैं, तो इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस, 3 में से 8 गए, 3 में से 8 गए, कितना आ जाएगा माइनस के 5। यानी जब आप पीछे से निकाल रहे हो तो पीछे से a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो पीछे से अगला माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 253, 20 में से 1 गए 19 गुना में माइनस 5, 253, 19 पंजे 95,
माइनस का 95, ये आ गया मेरा नंबर, ठीक है, ये आ गया मेरा नंबर, ठीक। 18वां क्वेश्चन, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, जैसे कि मान लो a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8, ऐसे करते करते तुम्हारी कोई सीरीज है, ठीक है। इसमें कहता है चौथी और आठवीं टर्म, यानी जो तुम्हारी चौथी टर्म है और ये जो आठवीं टर्म है, यानी a4 प्लस a8, इनका सम चौथे नंबर पे और आठवें नंबर पे जो टर्म आ रही है उनका सम क्या है बच्चों, 24 है, ठीक है। उसके बाद कहता है सिक्स्थ एंड 10th टर्म, यानी छठी टर्म जो है और 10वीं टर्म जो है, इनका सम आपको दे रखा है, आपको 44, कितना दे रखा है, 44। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, आपसे एपी पूछा, निकाल लो भाई। देखो भाई ध्यान से देखो, a4 प्लस a8, ठीक है, तो देखो इसी को, a4 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d प्लस a8 को लिख सकता हूं मैं a प्लस 7d, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है, 24, ठीक है भाई। a4 की वैल्यू आ गई और मेरे पास क्या आ गई, a, देखो a प्लस a कितना हो गया, यही लिख रहा हूं 2a प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10d, और इसकी वैल्यू है मेरी 24 के बराबर, ठीक है। अगला a6 को लिख सकता हूं, a6 को लिख सकता हूं a प्लस 5d, और a10 को लिख सकता हूं a प्लस 9d, इसकी वैल्यू है मेरी 44। तो ध्यान से देखो इसको, a प्लस a कितना हो गया 2a, 9d और 5d कितना हो गया 14d, इसकी वैल्यू है 44, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 2a प्लस माइनस कट गया, 10 में से 14 गए, प्लस माइनस माइनस के 4d, ये कितना आ गया 0 2, और वो भी किसका, माइनस का, इस माइनस से ये कट गया, तो d की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाय 4, तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मेरे पास d आ गया मेरा 5, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो जैसे ये इक्वेशन है, इसी में रख देता हूं मैं, ठीक है। मेरे पास 2a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है 24 है, और d की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, तो 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आप क्या रख दो 5 रख दो, इक्वल टू 24 हो गया। 2a 10 5 जा 50 इक्वल टू 24, तो 50 को उधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 50, 24 माइनस 50, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू आ जाएगी, देखो 50 में से 24 के, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 26, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये बड़ा है तो ये आ जाएगा, 2 से इसको काट दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस के 13, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस के 13, हो गया बस क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको a की वैल्यू आ गई मेरी माइनस के 13, तो देखो ध्यान से a1 a2 a3, ठीक है, पहली तुम्हें तीन टर्म निकालनी है, पहली टर्म है माइनस के 13, d कितना 5, इसमें 5 जोड़ दोगे तो 13 में अगर माइनस 13 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8, माइनस 8 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस के 3, तो आ गई मेरी, ठीक है। देखो भाई माइनस 13 5 जोड़ दिया और फिर इसमें 5 जोड़ दिया, तो ये पहली तीन टर्म्स आ गई, हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा 18th क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000। शोभा राव ने 1995 में काम शुरू 1995 में काम शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। शोभा राव ने कब काम शुरू किया, 1995 में, 1995 में काम शुरू किया। मंथली सैलरी थी उसकी एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी उसकी सालाना सैलरी थी 5000 रुपए, सॉरी, ठीक है, मंथली नहीं है, सालाना सैलरी यानी एनुअल, यानी एक साल की 5000 है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल, 1995 अगले साल क्या आ गया 1996 आ गया, तो कितने 2 साल इंक्रीमेंट, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, तो 5000 से कितने बढ़ गए 5200। अगली साल 1997 में 200 रुपए और बढ़ गए, तो कितने हो गए आपके 5400 हो गए। ऐसा करते करते उसकी इनकम, ऐसा करते करते उसकी इनकम पहुंच जाती है बच्चों 7000, कितनी पहुंच जाती है 7000, उसकी इनकम पहुंच जाती है 7000। तो क्या पूछता है, पहला तो वो साल बताओ, पहला तो वो साल बताओ कि किस साल उसकी इनकम 7000 हो जाती है, ठीक है, पहला तो वो साल बताओ कि किस साल उसकी इनकम
7,000 हो जाती है। ठीक है भाई, देखो साल बताना है यानी एक तरह से n बताना है। ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बढ़ते बढ़ते उसकी तनख्वाह 7,000 हो गई, यानी आखिरी टर्म मेरी कितनी है, 7,000 है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, 5,000 है। एन यानी वो कौन सा साल होगा जब तनख्वाह मेरी, एन मुझे निकालना है जब तनख्वाह मेरी 7,000 हो जाती है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो देखो सब में कितने कितने का गैप है, 200 रुपए का गैप। ठीक है, इसको इधर लिया जाओ, 7,000 ये 5,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7,000 में से 5,000 गए 2,000, एन माइनस वन, और यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, 200। इस 200 से नीचे डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस वन। काट दो, 2 10 जा 20, तो एन माइनस वन की वैल्यू मेरी 10 है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी 11 यानी 11वें साल में जाके, कब 11वें साल में जाके क्या हो जाएगी वो, 11th ईयर में जाके, 11वें साल में जाके, ठीक है 11वें साल में जाके वो क्या हो जाएगी, उसकी तनख्वाह 7,000 हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है भाई, 11th ईयर में जाके वो तुम्हारी तनख्वाह क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। एक रामकली नाम की महिला है, रामकली नाम की महिला है, तो रामकली क्या करती है भैया, 5 रुपए बचाती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, एक साल के पहले हफ्ते में। जैसे जनवरी शुरू हुआ तो जनवरी का पहला हफ्ता आया, ये मैडम बचाती है 5 रुपए, एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर हफ्ते 1.75 रुपए बढ़ाती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, देखो भाई आखिरी क्वेश्चन है, पहले हफ्ते ये 5 रुपए बचाती है, दूसरे हफ्ते कितने रुपए बढ़ गए, 1.75 बढ़ गए, तो इसमें 1.75 बढ़ गए, कितने हो गए 6.75, 1.75 बढ़ के कितने हो गए 6.75। ऐसे करते करते हर हफ्ते वो इतने बढ़ा देती है, और कितने हफ्तों में जाकर भैया ये पैसे मेरे 20.75 हो जाएंगे, 20.75। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ नहीं करना भाई आपको, वो एन निकालना है। एन का मतलब है कौन सा हफ्ता है, यहाँ एन का मतलब है वो कौन से हफ्ते में जाके वो 20.75 हो जाएंगे। एन आपको दे रखा है 20.75, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 5, एन माइनस वन, एन का मतलब वो हफ्ता, एन nth टर्म निकालनी, और डी कॉमन डिफरेंस देखो इनके बीच में A2 माइनस A1 1.75 का गैप है, कॉमन डिफरेंस आ गया ये, इसको माइनस करो इधर आके 20 माइनस 5, अगर मैं 20 में से 5 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस वन, और ये जो 1.75 इधर लिखा हुआ था ये आपका डिवाइड होके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 100 नीचे 100 कट जाएगा, तो यानी इस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट 25 से काट लो, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 छिक्के 150, ठीक है ये आ गया 150, और 25 दिया 75, 7 9 जा 63, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी n 10 आ गया, यानी 10 हफ्ते बाद जाके वो पैसे कितने हो जाएंगे 20.75, 10 हफ्ते में वो पैसे कब हो जाएंगे 25। देखो इफ द nth वीक, कौन सा हफ्ता होगा, तो वो 10th वीक होगा, n की वैल्यू 10 आ गई, यानी वो 10th हफ्ता होगा, 10वां हफ्ता होगा जब पैसे कितने हो जाएंगे 20.75 हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी खत्म हो गई, इसके लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और देखो भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस अगर होते चले जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चंस करवा दे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए भाई प्रैक्टिस की आदत डालो, अगर कोई क्वेश्चन करवा रहा है, यानी आप आधे घंटे की कोई क्लास ले रहे हो, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी पकड़ इन क्वेश्चंस पे मजबूत होगी, वरना कोई बेनिफिट नहीं है क्वेश्चंस करवाने का। ओके बेटा, थैंक यू।